देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 14.4 एक्सरसाइज जो है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने 14.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक चीज़ें जो हैं ख़ुसूसन में मीडियन, मीन और मोड, ये तीनों चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई, अच्छे से समझाई है। और मैंने आपको बताया भी था कि 14.4 एक्सरसाइज जो है इसके लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं ये मीडियन, मीन और मोड इसी पे जो है दिए गए हैं। तो अगर आप मीन, मीडियन और मोड इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का मीन, मीडियन या मोड निकाल सकते हैं। तो कुछ सवाल हैं इसमें जो थोड़े बहुत आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट हो, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो सवाल मिलते-जुलते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, ख़ासकर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सिर्फ़ इसमें डेटा आपका अलग दिया गया होगा, लेकिन तरीका सेम है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे निकालते हैं मीडियन। मैंने आपको बताया है मीडियन, मीन और मोड, इसकी डेफिनेशन भी और निकालते कैसे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हवाला दे के मैंने पिछली वीडियो में बताया गया। तो अब चलते हैं, ये जो आपका 14.4 एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस, कि 10 मैच खेले गए और उनमें गोल ये हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो हैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से ये 2 से लेकर 3 तक। तो पहली ये 10 मैच खेले, उन 10 मैच में जब मैच खेले तो टीम ने 10 मैच खेले, उसमें पहले बार 2 गोल किए, दूसरे में 3, 4, 5 करते करते और लास्ट ना मैच जो था 10वां मैच, उसमें 3। अब इन मैचेस का जो डेटा दिया गया है 10 मैचेस का, जिसमें ये गोल्स नीचे दिए गए, इनका आपको डेटा निकालना। ये मैंने उस एग्जांपल के में भी आपको समझाया है। देखिए सबसे पहले अगर मीन की बात करें, मीन जो होता है वो मैंने आपको बताया है कि मीन को निकालने के लिए फार्मूला जो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब हो गया इनको जमा करना है, प्लस करना है। तो आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन ऊपर दी गई हैं उन सबको प्लस कर देना है। आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10। चूँकि 10 मैचेस हैं तो जाहिर सी बात है 10 ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो पहले में 2 गोल हुए, दूसरे में 3 हुए, तो इन सब को आपको एक एक करके प्लस करना है, जैसे ये यहाँ पर प्लस किया गया। तो जब प्लस किया गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर दिया है 10। तो ये 10 क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। यानी कितने मैचेस के गोल्स को जमा किया आपने? 10 मैचेस के गोल्स को जमा किया आपने, प्लस किया, तो डिवाइड बाय 10 इसीलिए आया। तो जब आप इनको तो ये बन जाएगा, जब आप टोटल गोल्स को प्लस करोगे तो ऐड करोगे, ये बन जाएगा 28 और डिवाइड बाय 10। तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा 2.8। ये हो गया आपका आंसर जो है फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं जो मीडियन है हमारा, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मीडियन जो मतलब होता है, मीडियन जो होता है इसके 2 तरीके होते हैं, इवन और ऑड का। मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ यहाँ पर फार्मूला मैंने वहाँ बताया है, उसी फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर जो आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मीडियन। मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास यहाँ पर डेटा दिया गया होगा, इस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इस डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप गौर से देखेंगे, हमारे पास ये डाटा जो है या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा 0 है, फिर 1 2 3 3 3 3 4 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है। अब चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, मतलब है हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो इवन के लिए ये फार्मूला है, क्या है? n डिवाइड बाई 2 ओब्लिक n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट th, यानी n बाई 2 th हो गया, n बाई 2 ये ऑब्जर्वेशन है। th का मतलब है कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी, प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n ये है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये वाली जब आप करोगे 10th बाई 2, तो ये हो जाएगा 5th, यानी 2 इकाई 2 2 5 10, तो इसका मतलब होगा ये 5 बच गया। तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 2 इकाई 2 2 5, यहाँ पर भी 2 5 10, लेकिन प्लस 1 है तो 5 1 प्लस कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर लिखा है ये नहीं, यानी 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ देखनी है इस डेटा में कि 5वां कौन सी ऑब्जर्वेशन, यानी कौन सी रकम, कौन सा
डिजिट आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर 3 आ रहा है 5वें नंबर पे, और 6 कौन आ रहा है, 6 भी यहाँ पर 5 छठे नंबर पे जो है हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसलिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बदले यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बदले यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी इन्होंने 3 लिखा है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बदले भी ये लिखा है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन थर्ड, और फिर लिखा है थर्ड। और जब थर्ड लिखा है तो उसके बदले क्या किया, 3, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 3 आ गई, और सिक्स ऑब्जर्वेशन भी क्या आ गई, 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आंसर। ये हो गया हमारे पास मीडियन। अब चलते हैं मोड की तरफ। मोड मैंने आपको उस दिन भी पहले भी बताया है डिटेल कि वो असेंडिंग, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद देखना है कि फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म कौन सी है, यानी वो रकम, वो डिजिट, वो नंबर जो बार बार आ रहा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें आपके पास 3 जो है बार बार आ रहा है, बहुत बार बार का मतलब सबसे ज़्यादा 3 बार आ रहा है। तो जो रकम असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद सबसे ज़्यादा आए उसे कहते हैं हम मोड। तो ये जो हमारा मोड है, इसका मोड भी है 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेटा आपको अलग है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे पास जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, इसमें दिया है मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन 15 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, उनके नंबरात ये हैं। मैथ में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, मैथ में, और मैथ में 15 लड़कों ने जब एग्ज़ाम दिया तो उसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं। पहले ने 41 लिए हैं, दूसरे 39, 48 करते करते जो 15वां लड़का है उसने लिए हैं 60, 100 में से आउट ऑफ 100। अब सबसे पहले यहाँ पर फिर मीन, वही चीज़ यानी एवरेज, मीन किस तरह निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तमाम मार्क्स जमा करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बच्चे कितने यानी कितनी ऑब्जर्वेशन को आपने जमा किया है। तो जाहिर सी बात है 15 बच्चे हैं तो 15 ऑब्जर्वेशन होते, डिवाइड बाय 15 है। तो फिर इन जब टोटल मार्क्स, सारे मार्क्स जब आपने प्लस किया तो ये बन गया 822, डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है 15, तो इसको जब आपने डिवाइड किया तो ये बन गया 54.8, ये हो गया। उसके बाद मीडियन, मीडियन के लिए वही करना है आपको, इस पूरे डाटे को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्या करना है, इसका मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला 2 बताए हैं। ऑर्डर इन पहले में इवन था, यहाँ पर ऑड है, तो ऑड के लिए ये वाला फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 TH, n+1 डिवाइड बाई 2, ये याद रखना। ऑड के लिए ये हमेशा ये लगेगा, और इवन के लिए पहले क्वेश्चन वाला। तो अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 15 है, +1 डिवाइड बाई 2, तो 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 8, 8th। 8 नहीं लिखना, ये गलत है, 8 यहाँ पर लिखना है 8th ऑब्जर्वेशन। अब देखना है कि यहाँ पर 8 अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपने देखना है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो अगर आप गिनना स्टार्ट करोगे तो 8th ऑब्जर्वेशन आपके पास आती है 52, ठीक है। तो 52 जो है, सॉरी यहाँ पर आपको गिनना है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 52 डिजिट जो है वो 8th ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया मीडियन। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको मोड निकालना है, और मोड निकालना है तो मोड वही हो गई कि मोड बिल्कुल सेम है कि जो रकम, जो डिजिट बार बार आ रहा हो। तो पहले देखना है आपको इस असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कौन सा डिजिट जो है बार बार ज़्यादातर कौन सा आ रहा है। तो अगर आप फिर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 52, 52, 53 बार आ रहा है, बाकी 1-2 बार आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 52, तो 52 इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मैंने आपको समझा दिया। इसका मैंने पहले भी वीडियो डाली है समझाने के लिए, और ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 14.4 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 3 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको अलग से उसका वीडियो बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह है। जिस तरह पहला और दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल डेटा इसका जो डेटा आपको दिया ये शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन तरीका एक है। तो इसीलिए मैंने ये इसके साथ रखा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपके पास है फाइंड द मोड, आपको बोला फाइंड सिर्फ मोड। यहाँ पर सिर्फ मोड, पहले में मीडियन भी था, मोड भी था, और मीडियन था, मीन था, और मोड, 3 चीज़ें थी। यहाँ पर सिर्फ मोड। मोड का मतलब होता है कि वो डेटा जो बार बार आ रहा हो, यानी वो आपको इस डेटा को पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये जो आपने देखो, ये सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में किया,
असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा सबसे बड़ा, या सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो करने के बाद देखना है कि आपको फिर इस असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो बहुत बार बार आ रहा हो, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा बार। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हेयर 14 ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो 14 जो है नम 14 वाला डिजिट जो है ये ज़्यादातर इस पूरे असेंडिंग ऑर्डर डेटा में सबसे ज़्यादा 14 आ रहा है। तो यानी इसका आंसर जो है मूड जो है वो 14। तो यही इसी तरह का ये क्वेश्चन जो था ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन बच जाते हैं। एक हमारे पास ये बच जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको अभी इसका जिक्र किया, ये वाला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट, सॉरी ये नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्वेश्चन एक साथ जो है कल या परसों वाले वीडियो में इसमें मैं ये बता दूंगा आपको।